एवरीवन। आज मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, हमारे पेट में दर्द हो रहा है और पेट पे हाथ लगाएंगे। अगर आपको एक्चुअली मैं बताऊँ तो पेट जो है ना, आपके लेफ्ट साइड पे लोकेटेड है, बाएं हाथ की साइड पे लोकेटेड है। बट ऊपर नीचे राइट साइड पे जहाँ पे भी दर्द होता है, हम कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है डॉक्टर को। और फिर डॉक्टर हमसे पूछता है कि किस एरिया में हो रहा है। ठीक है, मतलब कहाँ पे हो रहा है, तो वो हाथ लगा के देखता है उस एरिया को, पैल्पेट करके मतलब दबा के देखता है। तो बेसिकली हमें पहले पता होना चाहिए हमारे किस एरिया में दर्द हो रहा है। पेट आपका इतना सा होता है, लेफ्ट साइड में होता है, बट पूरे एरिया को एब्डोमेन एरिया कहा जाता है, जो ब्रेस्ट के नीचे लड़कियों के और लड़कों के ब्रेस्ट के नीचे से स्टार्ट होता है एंड टिल द नेवल पॉइंट के नीचे तक रहता है हमारा। तो इसको हम क्वाड्रेंट्स में बांटते हैं। क्वाड्रेंट्स की बात करें, 4 भागों में प्लस का साइन बना के बीच में से मिडिल से निकाल के एंड प्लस का साइन बना के 4 भागों में बांट देते हैं। या हम रीजन्स में बांटते हैं, वो 9 रीजन्स होते हैं। तो हर एक रीजन जिस रीजन में होता है उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर फिर डायग्नोसिस देता है कि इस एरिया में प्रॉब्लम होगा तो इस एरिया का ये वाला टेस्ट होना चाहिए, या यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, या टेस्ट करा के हो जाएगा, या खाने वाने के हिसाब से कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई होगी। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से रीजन या कौन से क्वाड्रेंट में प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंगली उसके नीचे जो क्या कहते हैं, कई बार हमारा जो सिस्टम लाई करता है या ऑर्गन लाई करता है, तो जो भी एरिया में प्रॉब्लम होता है तो हम लोग को पहले वो बताना होता है कि हमें किस रीजन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली, ताकि डॉक्टर फर्दर उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस दे, फिर फर्दर एक डायग्नोसिस निकाले। डायग्नोसिस निकालना इट्स नॉट आवर टास्क, वो डॉक्टर का टास्क होता है, बट हमें उसको एग्जैक्टली किस रीजन में प्रॉब्लम हो रही है ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो कर सके। कई बार उस एरिया में भी होता है, कई बार कहते हैं रेडिएटिंग पेन होता है। रेडिएटिंग पेन क्या होता है, एक एरिया से शुरू होकर दूसरे एरिया तक जाता है। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो बस आपको बस एक रीजन कैसे सही से बताना है, क्या होता है, वो मैं आपको गाइड करती हूँ। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए, ये हमारा हो गया राइट अपर क्वाड्रेंट। फिर एपिगेस्ट्रिक हो गया है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, क्योंकि ये लेफ्ट साइड का है, ये राइट साइड का है। फिर उसके बाद अपर क्वाड्रेंट के नीचे वाला आ जाता है लंबर रीजन, एंड देन अम्बिलिकल रीजन, जहाँ पे आपका नेवल पॉइंट होता है, लेफ्ट लंबर एरिया। राइट लोअर क्वाड्रेंट आ जाता है, फिर नीचे पेल्विक एरिया और लोअर एब्डोमेन कहते हैं, और ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट आ जाता है। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे उस रीजन में जो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उससे रिलेटेड कुछ कुछ डिजीजेस के नाम लिखे हैं कि वो हो सकती हैं। बट ये है या नहीं है वो हमारा काम नहीं है, वो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से, अपना टेस्ट के बेसिस पे वो डॉक्टर देगा। जस्ट हमें पता होना चाहिए कि एरिया में क्या क्या होता है। गाइस, ये फर्दर आप देखोगे आपके बॉडी के अंदर का पार्ट्स का दिखा रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इधर यहाँ पे दिखाना चाहूँ इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो फूड जो होता है ना, आपका यहाँ से आ रहा है बॉडी के अंदर, माउथ से आता है, टीथ के थ्रू मेस्टिकेट होके स्लाइवा में मिक्स होके फिर वो फर्दर आपकी बॉडी में आता है ईसोफेगस के थ्रू। ये लॉन्ग जो देख रहे हो वो ईसोफेगस होता है, ऑसिफेगस भी कहते हैं, बट ईसोफेगस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन राइट नाउ जो चल रहा है। फिर उसके बाद ये स्टमक में लीड कर रहा है। देखो, अगर ये स्टमक में, स्टमक इज योर, ये वायलेट कलर का ऑर्गन सा है ना जामनी शेड में, वो हमारा स्टमक है। तो वो स्टमक में आके फर्दर यहाँ पे एसिड होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को ब्रेक डाउन होने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। उससे पहले सिक्रीशंस आ जाती हैं, कहाँ से, हमारे लीवर से आती हैं। ये ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर है, छोटा सा देखोगे गॉल ब्लैडर, जो गॉल स्टोन का प्रॉब्लम होता है ना, ये देखो उसका राइट साइड में पेन उठेगा आपको सॉर्ट ऑफ। तो ये देखो ये इतना छोटा सा ग्रीन कलर का है। उसके साथ पेनक्रियाज हमारा है, येलो कलर का, पत्ती के शेप में, लीफ शेप में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी ये वाली है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज, स्मॉल और लार्ज को इसलिए वजह स्मॉल स्मॉल होती है और लार्ज लार्ज इन डायमीटर होती है। एंड देन उसके बाद लेंथ में, और फिर उसके बाद स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से फर्दर एब्जॉर्ब वगैरह सारा होके एब्जॉर्प्शन कर लेती है बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का। फिर वो एनएस में चला जाता है, जिसके थ्रू ये डिफिकेट होके बॉडी से बाहर आ जाता है। दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम।